तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम के टॉपिक डिविजिबिलिटी से जुड़े 8, 9 और 11 के विभाज्यता नियमों को सीखेंगे, क्योंकि इन्हीं नियमों से परीक्षाओं में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और हर सवाल के साथ कंसेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शनों की संख्याओं में देखना है कि कौन सी संख्या 8 से भाग नहीं होगी। यदि आप इस तरह भाग करके देखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 के विभाज्यता का नियम सीखना पड़ेगा। तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 8 से तभी कटेगी जब उस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरह डिवाइड होते हो। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, ये हमारे पास संख्या है और हमें चेक करना है कि ये संख्या 8 से पूरी तरह कटती है या नहीं कटती है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या के लास्ट के 3 अंक लेने हैं। लास्ट के 3 अंक क्या है, 600 है। इसको 8 से भाग करके देखना है। भाग करेंगे, 8 सत्ती 56 होगा, बचेगा 4 यानी 0, 8 पंजे 40। तो इसके लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। यही 8 की विभाज्यता का नियम कहता है। अब इसी कंसेप्ट से इस प्रश्न को हल करते हैं। ऑप्शन ए की संख्या लेते हैं। हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होती। तो ऑप्शन ए की संख्या है ये। इसके लास्ट के 3 अंक क्या है, 792। इसको हमें 8 से डिवाइड करके देखना है। तो 8 निमे 72 होगा, 7 बचेगा, 8 निमे 72 होगा। तो लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरह डिवाइड हो गए, यानी ये संख्या 8 से पूरी तरह डिवाइड होती है। अब ऑप्शन बी की संख्या देखते हैं। इसके लास्ट के 3 अंक क्या है, 112 है। इसको 8 से भाग करके देखेंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी ये 3 अंक 8 से पूरी तरह कट रहे हैं, तो ये संख्या भी पूरी तरह 8 से कटेगी। इसके लास्ट के 3 अंक क्या है, 412। इसको 8 से भाग करके देखेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, एक बचेगा और 2 यहाँ पर है यानी 12। क्या 12 8 से कटता है, आप बोलोगे सर नहीं। तो इस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से नहीं कटेगी, तो ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। ऑप्शन सी की संख्या ऐसी है जो 8 से नहीं कटती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और आप चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन डी की संख्या 8 से कटेगी। इसके लास्ट के 3 अंक 8 से कटेंगे, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो 3 ऑप्शनों की संख्या 8 से कटती है, लेकिन ऑप्शन सी की संख्या 8 से नहीं कटती है। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, यही इस प्रश्न का। और आप देख सकते हो कि ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 8 के विभाज्यता नियम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो इन ऑप्शनों की संख्या में कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से नहीं कटती है। तो यहाँ पर हमें 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स को सीखना पड़ेगा। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 9 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह कटता हो। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, 3, 6, 9, 2, 7। ये हमारे पास एक संख्या है और हमें पता करना है कि ये संख्या 9 से कटती है या नहीं कटती है। आप क्या करें, इस संख्या के अंकों का योग करें। 3 + 6 9 होगा, 9 + 9 कितना होगा, 18 होगा, 18 + 2 20 होगा, 20 + 7 कितना होगा, 27 होगा। क्या 27 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 9 तिया 27। तो इस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। लेकिन आपको तो समय बचाना है, तो इससे भी जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये हमारे पास संख्या है, जिन भी अंकों का योग 9 बन रहा है उनको हम काट देंगे। जैसे 3 + 6 9 बन रहा है, इसको हम काट देंगे। यहाँ पर तो 9 ही है, इसको भी काट देंगे। 2 + 7 9 बन रहा है, इसको भी काट देंगे। कुछ नहीं बचा है, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह कटेगी। अब इसी कंसेप्ट के जरिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें पता करना है कि कौन सी संख्या 9 से नहीं डिवाइड होती। तो ऑप्शन ए की संख्या लेते हैं। जिन भी अंकों का योग 9 बनेगा उनको हम काट देंगे। जैसे 4 + 1 5, 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा, और 9 तो कट ही जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड होगी। अब ऑप्शन बी की संख्या चेक करेंगे। 7 + 2 9 होगा, 7 + 8 15, 15 + 3 कितना होगा, 18, 18 भी 9 से कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब ऑप्शन सी की संख्या चेक करते हैं।
3 + 5 8 होगा, 8 + 2 10 होगा, 10 + 5 15 होगा, 15 + 3 कितना होगा 18 होगा। तो 18 9 से कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब 3 ऑप्शनों की संख्या 9 से कटती है, तो ऑप्शन डी बचा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यही संख्या होगी जो 9 से नहीं कटेगी। आप चेक भी करके देख सकते हो, हमारे पास संख्या है 4 5 3 9 0। तो 4 + 5 कितना होगा 9 होगा। ये अंकों को हम काट देंगे, 9 9 से कट जाएगा, बचेगा क्या 3 + 0, तो कितना होगा 3 ही होगा। क्या 3 9 से कटता है? आप बोलोगे सर नहीं। तो ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। और आप देख सकते हो कि ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 9 के विभाज्यता का नियम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या, ये 7 अंकों की संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान बताइए। आप इस संख्या में ध्यान से देखिए, 2 अंक है x और y, तो हमें x + y का मान बताना है। और ये संख्या 11 से पूरी तरह कटती है, तो यहाँ पर 11 के विभाज्यता का नियम लगेगा। मैं आपको 11 के विभाज्यता का नियम सिखाता हूँ, एक संख्या के जरिए समझते हैं। हमारे पास एक संख्या है 10098। हमें पता करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव अंकों का योग करेंगे। कैसे? 1 से हमें 0 पर आना है, इस अंक को छोड़ देना है, फिर 0 से 8 पर आना है। अब हमें यहाँ से शुरुआत करनी है, 0 से 9 पर आना है, एक अंक को छोड़ देना है। अब इसके अल्टरनेटिव अंकों का योग करते हैं। 8 + 0, 0 + 1 कितना होगा 9 होगा, 0 + 9 कितना होगा 9 होगा। अल्टरनेटिव अंकों का योग कर लिया है। अब इनके बीच का आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 11 22 33 इस प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पर 11 का मल्टीपल होता तब भी ये संख्या 11 से कट जाती। तो ये 11 की विभाज्यता का नियम है। इसी कंसेप्ट से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। संख्या क्या है 5 0 4 x 5 y 3, और ये संख्या 11 से कटती है, तो यहाँ पर 11 की विभाज्यता का नियम लगेगा। अल्टरनेटिव अंकों का योग करेंगे, 5 से 4 पर, 4 से 5 पर, फिर 3 पर जाएंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 3 कितना होगा 17 होगा। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे 0 से x पर, x से y पर, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा x + y आएगा। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यदि हम इसको 0 बनाएं तो x + y की जगह क्या मान रखना होगा, x + y की जगह आपको 17 रखना पड़ेगा, क्योंकि 17 - 17 कितना होता है 0 होता है। लेकिन यदि हम इसको 11 का मल्टीपल बनाए तब x + y की जगह क्या रखना पड़ेगा, तब आपको x + y की जगह 6 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 17 - 6 कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ पर x + y का पहला मान आया है 17 और दूसरा मान आया है 6। आपको x अंक और y अंक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन अंकों का हमारे पास योग पूछा गया है और योग हमने निकाल दिया है। लेकिन x + y का योग यहाँ पर 6 है, तो 6 ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको 11 का मल्टीपल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए x + y का मान कितना होगा 17 होगा। ये इस प्रश्न का क्या है फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। और ये प्रश्न आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के जरिए आप 11 के विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। अब ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 9 का नियम भी लगेगा और 11 का भी। हमें ऐसी संख्या पता करनी है जो 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो ऑप्शन ए की संख्या से चेक करते हैं। ऑप्शन ए में ये संख्या है और सबसे पहले हम 9 का नियम लगाएंगे। तो हमें उन अंकों को काट देना है जिनका योग 9 बनता है। तो 2 + 7 9, इनको काटेंगे। 7 + 2 9 होगा, इनको भी काटेंगे। 1 + 8 9 होगा, इनको भी काटेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो ये संख्या 9 से कटेगी। अब हम इस संख्या को चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 11 से भी कटती है। हमारे पास संख्या है 27 72 18।
सबसे पहले हम अल्टरनेटिव अंकों का योग करेंगे। तो 2 + 7 9, 9 + 1 कितना होगा 10 होगा। अब यहाँ से शुरुआत करनी है। 7 + 2 9, 9 + 8 कितना होगा 17 होगा। अब इनके बीच का अंतर लेंगे, अंतर कितना आएगा 7 आएगा। लेकिन इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पर कितना आया है 7 आया है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी की संख्या चेक करते हैं। ऑप्शन बी की संख्या में 9 का नियम लगाएंगे, तो 9 से 9 तो कट जाएगा। 1 + 8 कितना होगा 9 होगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये संख्या 9 से तो कटेगी। अब हम इसको 11 से चेक करते हैं। संख्या है 10098। अल्टरनेटिव अंकों का योग करेंगे। 1 + 0 0 + 8 कितना होगा 9 होगा। 0 + 9 कितना होगा 9 होगा। इनके बीच का अंतर लेना है, कितना आएगा 0 आएगा, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। यदि यहाँ पर 11 का मल्टीपल होता तब भी ये संख्या 11 से कट जाती। तो ये संख्या 9 से भी कटती है और 11 से भी कटती है, तो ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। यदि आप इन दोनों ऑप्शनों की संख्याओं को चेक करोगे तो ये संख्याएं 9 और 11 दोनों से नहीं कटेगी, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। सिर्फ ऑप्शन बी की ऐसी संख्या है जो 9 से भी कटती है और 11 से भी कटती है, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन देखिए, यदि 11 अंकों की संख्या, ये 11 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है, जहाँ k बराबर p नहीं है। आप ध्यान से देखो, इस संख्या में 2 अंक है p और k, ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मान क्या होगा। और ये संख्या 72 से कटती है। अब आप बोलोगे सर हमें 72 के विभाजकता का नियम नहीं पता है, तो हम क्या करें। आपने क्या करना है, 72 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का HCF 1 हो। तो ऐसे 2 गुणनखंड हो गए 8 और 9। यदि ये संख्या 72 से कटती है तो 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। अब यहाँ से हम P और K का मान निकालेंगे, 8 का नियम लगाकर और 9 का नियम लगाकर। सबसे पहले 8 का नियम लगाते हैं। हमारे पास संख्या है 8 8 P 5 5 4 0 8 5 K 6। तो 8 के नियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या के लास्ट के 3 अंक लेने पड़ेंगे। तो लास्ट के 3 अंक क्या है 5 K 6। अब K की जगह हम क्या रखें कि ये पूरी तरह 8 से कट जाए। यदि हम K का मान 1 लेंगे तो 516 बनेगा, 516 8 से नहीं कटेगा। यदि हम K का मान 2 लेंगे तो 526 बनेगा, जो कि 8 से नहीं कटेगा। यदि हम यहाँ पर K का मान 3 लेंगे तो कितना होगा 536 होगा, जो 8 से पूरी तरह कटेगा। आप चेक भी कर सकते हो, 8 6 के 48 होगा, 8 7 56 होगा, तो ये पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ से K का मान कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। K का मान कितना होगा 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, P का मान निकालने के लिए 9 का नियम लगाएंगे। 9 का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह कटना चाहिए। तो जहाँ पर भी अंकों का योग 9 बनेगा उन अंकों को हम काट देंगे। जैसे 5 + 4 कितना होगा 9 होगा, ये कट जाएगा। 3 + 6 कितना होगा 9 होगा, ये भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या 8 8 5 8 5 और P, इनको हम जोड़ लेंगे। 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 8 29, 29 + 5 कितना होगा 34, 34 प्लस कितना होगा P होगा। अब P की जगह हम क्या रखें कि ये पूरी तरह 9 से कट जाए। यदि हम P का मान 2 लेंगे, P का मान 2 लेंगे तो 34 + 2 कितना होगा 36, 36 9 से पूरी तरह कट जाएगा। तो P का मान कितना निकल कर आएगा 2 निकल कर आएगा, और K का मान कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। और इन दोनों का मान भी आपस में बराबर नहीं है, तो आसानी से इसका मान हम बता सकते हैं। 3K + 2P का मान क्या होगा, तो 3 K का मान कितना आया है 3 आया है, तो गुणा करेंगे 3 से, प्लस 2 P का मान कितना आया है 2 आया है। 3 गुणा में 3 9 होगा, 2 गुणा में 2 4 होगा, 9 + 4 कितना होगा 13 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।